ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। तो मम्मा की हम मुरली सुन रहे हैं कर्म भोग को समाप्त करने की विधि, जिसमें कल मम्मा ने बताया कि जब कोई व्यक्ति ऐसा समझता है कि ये भगवान का भाड़ा है इसलिए मीठा करके खाओ, तो मम्मा ने कहा कि ये कष्ट कोई भगवान के द्वारा नहीं, ये अपने उल्टे कर्मों के द्वारा आए हैं। तो भगवान का भाड़ा समझ के इसको नहीं, कर्म भोग समझ करके इसको समाप्त करना है। और कल मम्मा ने लास्ट में यही बताया कि एक शरीर के अंदर दो आत्माएं हैं, एक ऑर्गन से बोलती है और दूसरी ऑर्गन से सुनती है, लेकिन कभी कभी बीच बीच में ब्रह्मा बाबा भी बोलते हैं। जैसे मम्मा ने कहा मैं भी मुरली सुना रही हूँ या टीचर्स मुरली सुनाती है तो बीच में सभी बोल सकते हैं ना, ऐसे ही सुनते हैं। आज मम्मा ने क्या कहा, तो बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, इसका ये कैसे निकालें, उसकी तरकीब हम विचार सागर मंथन कर अपने विचार से सुना सकते हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये परमात्मा सर्वव्यापी है, हमें थोड़े पता था, ये तो उसने बतलाया ना। इसी तरीके से जो नई बात है, नई पॉइंट्स हैं, वो बाबा देगा। कभी तरकीब भी नहीं समझाएगा, कोई बात भी नहीं देगा, कभी हम भी तरकीब नहीं निकालेंगे, तो ये होता ही है। तो ब्रह्मा में भी ब्रह्मा की सोल और शिव बाबा की सोल तो दो है ना, फिर वो भी सुनाते हैं और वो भी सुनाएंगे एक ही टाइम पर। एक पॉइंट वो सुनाएगा तो दूसरी पॉइंट वो सुना देगा, वो भी कम थोड़ी ही है। तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी कोई कम आत्मा नहीं थी, महानतम व्यक्तित्व थे। तो मम्मा ने कहा तो ऐसे थोड़ी कि वो नहीं सुना सकता, परंतु ये ऐसी बात जो देखने से समझ नहीं आएगी। हाँ, हम सुनेंगे बाबा के मुख से मुरली, वैसे समझ नहीं आएगा कि ये शिव बाबा बोलते हैं या ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, कौन बोलते हैं, परंतु हाँ, ये नॉलेज से, बुद्धि से समझा जाता है, कोई देखने से कुछ नहीं आएगा। जैसे सुबह की मुरली में छोटा सा टेस्ट लिया आपका कि बताओ इन लाइन में ब्रह्मा बाबा कहाँ बोले, तो जब आपको बिना बताए ये बात पूछी गई थी तो कोई नहीं बता पाया था, लेकिन जब बोल करके ये फिर से मुरली सुनाई गई तो फिर सबने एक सेकंड में पकड़ लिया कि ये ब्रह्मा बाबा बोले हैं कि स्वर्ग में हम साथ रहेंगे। तो ये बात शिव बाबा नहीं बोले, ये बात ब्रह्मा। ऐसे मम्मा कह रहे हैं कि ये चीजें देखने से नहीं पता चलेगी कि हमें बताओ दिखाओ कि ब्रह्मा के अंदर शिव बाबा बोल रहे हैं, दिखाओ। मम्मा ने कहा देखने से कुछ नहीं होगा, बुद्धि के अंदर नॉलेज होगी, फिर बाबा की मुरली को सुनेंगे तो ये बातें समझ आएंगी। कई नए आते हैं, वो समझते हैं शायद दिखाई पड़ेगा अब ये शिव बाबा बोलते हैं कि ब्रह्मा बाबा बोलते हैं, वो देखने लग पड़ते हैं, परंतु ये दिखाई देने वाली चीज नहीं है। उधर किसी के अंदर कोई सोल आती है तो वो कैसे हिलने डुलने लग जाते हैं, शरीर का बर्ताव उनका बदल जाता है, लेकिन बाबा ने कहा ऐसा तो यहाँ नहीं होएगा ना। तो वो इंतजार करते हैं, देखने लग पड़ते हैं कि ब्रह्मा बोल रहे हैं तो कुछ अलग होगा, शिव बाबा बोलेंगे तो अलग होगा। मम्मा ने कहा नहीं, ये तो बुद्धि से समझने की बात है, हम परमात्मा को भी देखने से नहीं समझते हैं, बुद्धि से समझते हैं, जान करके, नॉलेज से, ज्ञान से। अगर ज्ञान नहीं है तो बतलाया ना, किस चीज का हमको ज्ञान नहीं है तो भले जितना भी देखो इसको, लेकिन हमको अगर ये नॉलेज ही नहीं है काहे के लिए ये चीज है, तो फिर क्या करेंगे। कोई गांव वाले हैं बेचारे, कभी उन्होंने ये देखा ही नहीं, कोई गांवड़े वाले हो जिन्होंने कभी ये टेप, ये मशीन आदि देखी ना हो, उसके आगे जाकर के रख दो, वो कहेगा कि पता नहीं ये क्या चीज है, पता ही नहीं होगा ना, तो उसको थोड़ी ही वैल्यू होगा इसका। इसी तरह से पहले नॉलेज चाहिए ना कि भाई ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इससे क्या प्राप्त होता है, तो उसका कदर रहेगा, उसका पता रहेगा। तो इसी तरह से पहले ज्ञान है,
तो हम भी परमात्मा को पहले ज्ञान से जानते हैं, वो अपना परिचय देता है कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, तभी लेकिन देंगे। ऐसे तो बहुत आत्मा का परमात्मा का साक्षात्कार तो भक्ति में भी करते हैं। फिर क्या हुआ, तो साक्षात्कार से सिर्फ काम नहीं चलता, ज्ञान भी चाहिए ना। इसी तरीके से बाप कहते हैं कि ये सब बातें ज्ञान से जानी जाती हैं। सिर्फ देखने या साक्षात्कार से नहीं पता लगता, लेकिन बुद्धि से समझा जाता है कि ये बात, ऐसा लगता है कि शिव बाबा ने बोली, ये बात ऐसी लगती है कि ब्रह्मा बाबा ने बोली। तो ये सभी चीजें बहुत समझने की हैं और समझ करके फिर उसको धारण भी करना है। तो अभी बैठ करके बाप समझाते हैं कि अभी मेरा तुमसे डायरेक्ट रिलेशन, संबंध है। अभी मैं डायरेक्ट सुनाता हूँ, तुम भी मेरे से डायरेक्ट रखो। अभी किसी मनुष्य के थ्रू तो नहीं है ना हमारा, अभी है डायरेक्ट। इसलिए हमारा लेन देन डायरेक्ट उसके साथ है। जो हम करते हैं अभी उसके साथ करते हैं, तन से, मन से, धन से, अभी उनके साथ करते हैं। मम्मा ने कहा उनके साथ करते हैं, तो उनके द्वारा ही हमारा डायरेक्ट फायदा भी होगा। जब कर उसी के नाम और उसी को रहे हैं, तो फिर मिलेगा भी उसी से ही डायरेक्ट फायदा। उनके साथ करते हैं तो उनके द्वारा डायरेक्ट करने में फायदा है। इनडायरेक्ट में भी हमको कुछ ना कुछ फायदा तो मिल ही जाता था ना। अभी तो डायरेक्ट करते हैं तो उसका तो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा, ब्याज। पदम गुणा, आज की मुरली में बाबा ने कहा मुझे भोलानाथ भंडारी क्यों कहते हैं। 7 मार्च 1986 बाबा ने कहा भोलानाथ, दुनिया में कोई भोला भंडारी हो नहीं सकता। भोले को कौन देगा भंडारा संभालने के लिए। लेकिन शिव जी को कहते हैं भोलानाथ, भोला भंडारी कहते हैं। तो वो भोला क्यों है, क्योंकि वैसे तो कर्मों की गति का सिद्धांत है जितना और उतना, कि आप जितना करोगे आपको उतना मिलेगा, जो करोगे वो मिलेगा। लेकिन अभी संगम पर वो भोला भंडारी इसलिए बन जाता है कि वो जितने का उतना हिसाब नहीं रखता। वो कहता है एक करोगे तो एक पदम मिलेगा। पदम, बाबा ने आज की इस मुरली में कहा कि एक होता है गिनती का पहला और पदम होता है गिनती का लास्ट, ऐसा बाबा ने कहा उस मुरली में। तो इनडायरेक्ट जब हम करते थे, जैसे कि कल मम्मा ने बता दिया था कि कोई रोगी होता था तो हम उसकी सेवा करते थे, तो सोचते थे कि भले ये हमको कुछ दे ना दे लेकिन भगवान हमको आशीर्वाद देगा। या हॉस्पिटल का मम्मा ने बोला, या धार्मिक चीज़ों का मम्मा ने कल बताया। तो आज भी मम्मा ने ये कहा कि जब इनडायरेक्ट भी हम करते थे तो उसका कुछ ना कुछ फायदा तो हमें मिल जाता था ना। तो अभी अगर हम डायरेक्ट करते हैं तो उसका तो और ही ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। 1 का 10 गुना, 1 का 100 गुना, 1 का 1000 गुना मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट उसका हम संबंध जोड़ करके उसके साथ सौदा कर रहे हैं। तो अभी हम सौदा डायरेक्ट करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। और बाप कहते हैं बच्चे पुराना दो और नया लो। इसलिए सब एक्सचेंज, सब में क्या क्या एक्सचेंज, 2 बातें मम्मा ने बताई। बॉडी एक्सचेंज, बॉडी को भी हम पुरानी बॉडी, बाबा कहते ये तन मुझे दो, नया तुम्हें दूंगा। आत्मा भी इम्प्योरिफाइड से प्योरिफाइड हो जाती है। सब उससे हमको सारा संसार एक्सचेंज में मिलता है। सब कुछ हमें पुराना देते हैं तो पूरा का पूरा संसार ही हमें नया मिल जाता है। तो अभी उसकी एक्सचेंज में लेना, देखो वो तो कितना बड़ा धनी है। तो बाबा तो मम्मा की बातें देखो कितने जबरदस्त है। और आत्मा जितने अच्छे से बाबा से जुड़ सकती है तो फिर वो उतना ही अच्छा इन बातों को अनुभव कर सकती है कि हम केवल बाबा को जैसे तन मन धन सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा। आरती में भी तन ही बोलते हैं ना पहले, और ज्ञान में भी तन मन धन ही बोलते हैं पहले की, ऐसा ही है।
तो एक तन, मम्मा ने कहा कि सिर्फ हम अपनी बॉडी एक्सचेंज करते हैं कि बाबा ये तन आज से कोई विकारी या कोई दूषित या कोई अपवित्र या कोई व्यर्थ के कर्म, लोग, स्थान, बातों में नहीं जाएगा बाबा, ये आपकी सेवा के लिए। इतना ही कह दिया हमने। इसके बदले में मम्मा ने कहा आत्मा भी प्योरीफाइड हो जाएगी, इसके बदले में पूरा का पूरा हमारा संसार एक्सचेंज हो जाएगा, सुख के रिश्ते मिल जाएंगे, सुख के साधन मिल जाएंगे, सुख की दुनिया, प्रकृति भी मिल जाएगी। तो मम्मा ने यही कहा ना कि देखो अभी एक्सचेंज किससे कर रहे हैं, इतना बड़ा धनी कहो, क्या कहो, धनी भी क्यों करे, उसके पास भी तो अथा है ना, इसलिए वो कर रहा है, उसके पास सब अथा है और उसी से हम लेते हैं, हम कितने भरपूर हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं झोली भरते हैं ना कि भगवान दो, परंतु इस झोली में ये जो हमारा झोला है ना, इस झोली में कुछ नहीं आ सकता। वो इतना देता है, ये झोली तो कुछ भर ही नहीं पाएगी। अपने पास कोई आते, कभी कभी जीवन किसी को बहुत मायूस कर देता है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस है, ये अनुभव है, तो उनको यही बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं होता, आप बाबा को अपना जीवन साथी बनाओ, आप बाबा को साथ लेकर के, बाबा को कह करके, बाबा का हिस्सा डाल करके पार्टनर बना के कर लो ये काम। कभी कभी दिल शिकस्त इतने हो जाते हैं तो समझ नहीं पाते, फिर धीरे धीरे उनको ये समझाते हैं कि देखो अभी वो दे नहीं रहा है, आपको लग रहा है, लेकिन जिस दिन वो देने पर आ गया ना, तो आप संभाल नहीं पाओगे कि मैं क्या क्या संभालूं, कंफ्यूज हो जाओगे। तो मम्मा ने कहा कि झोली थोड़ी बड़ी करो। कौन सी झोली? बुद्धि की झोली, क्योंकि वो दाता है ना, वो देगा तो बहुत देगा, पर इस बुद्धि के अंदर भी कोई छेद नहीं होने चाहिए ना, कोई अहंकार नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं, क्योंकि आएगा तो बहुत, और ऐसा कोई नहीं है भगवान का बच्चा जिसको बाबा का बन करके प्राप्तियां ना हुई हो, बहुत होती हैं। तो आत्मा का झोला ये नहीं है, ये तो शरीर का झोला है। आत्मा का झोला तो बुद्धि है, जिस बुद्धि में हम संस्कार भरते हैं, जो संस्कार भर के जाते हैं, वो संस्कारों की प्रारब्ध लेते हैं, अभी उसमें भरना है ना। आत्मा में मन बुद्धि जो है, उसी में सब भर के जाना है। माना शरीर छोड़ने से पहले पहले हमारे जीवन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि मुझे इतना भरना है अपने मन और बुद्धि को अच्छे संस्कारों से कि कई जन्मों तक मेरा जीवन अच्छा चलता रहे। तो आत्मा में कैसे भरा जाता है, वो बैठ करके बाबा भी समझा रहे हैं कि इतनी छोटी सी आत्मा में देखो कितना सब 84 जन्मों का पाठ और कितना सब भरा है। देखो है तो छोटा सा ही ना, वो देखो कहते हैं ना कि ये एटॉमिक बॉम्ब है, ये क्या है, बिल्कुल जरी कण है क्या, इतनी ही है, बिल्कुल छोटी, लेकिन पावर देखो उसमें कितनी है। जैसे कि इतनी छोटी सी वो पावर है, वैसे ही आत्मा भी है, इतनी छोटी सी लेकिन बड़ी पावर है, जिसमें सब जन्मों का कितना पाठ चलता है। तो बाप बैठ करके अभी समझाते हैं कि बच्चे ये अभी आकर के तुम्हारा लास्ट जन्म का हिसाब रहा है, अभी इसमें फिर तुम्हारे नए जन्मों का खाता भरना है। लास्ट जन्म का खाता चुकतू करना है और नए कई जन्मों का अभी हमको भरना है। वो कैसे भरता है, फिर अभी नए खाते को बैठ करके बाप सिखलाते हैं कि कैसे भरो तो ऐसा भरो। बहुत सुंदर वाक्य, अंडरलाइन रखना बुद्धि के अंदर भी और पेपर पर भी। भरो तो ऐसा भरो जिसमें सदा सुख पाते चलो। कहने का भाव, अब हमको जो नए रिश्ते बनाने हैं, नई आदतें पकड़नी है, नई बातें सीखनी है, तो वो सारी ऐसी आत्मा के संस्कार हों जिससे आत्मा सदा का सुख पाती चले। अभी फिर अपने को नया भरने का है, तो अभी ये सब अपने को पुराना एक्सचेंज करके नया लेना है। तो अभी एक्सचेंज करने का सौदा है ना, वो एक्सचेंज सौदा तो करते हैं ना बहुत, कि पुराने बर्तन लेते हैं, नया वो दे देते हैं। कई एक्सचेंज सौदे होते हैं, कपड़े के बदले बर्तन मिल जाते हैं,
और पुराने बर्तन देते हैं तो फिर नए लेकर के आते हैं। बाल है वो भी बिकते हैं क्योंकि उसका एक अलग बिजनेस होता है, तो वो देंगे तो उससे भी बदले में हम कुछ लोग ले लेते हैं। तो ये दुनिया के अंदर बाबा ने कहा कोई ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने एक्सचेंज वाले सौदा वाला काम कभी किया ही नहीं है, ऐसा ही होता है। एक्सचेंज के सौदे करते हैं ना, बर्तन पुराना देते लेते नया, कई एक्सचेंज के सौदे यहाँ होते हैं। तो ये भी एक्सचेंज का सौदा है, इसलिए कहते हैं देह सहित देह के सभी संबंध जो कुछ है ये पुराना मुझे दे दो, मैं देह और देह सहित सर्व संबंध तुम्हें नए दूंगा। तो ऐसा सौदा करने में मम्मा ने पूछा क्या कोई नुकसान है? बड़ा फायदा है। तो इसके लिए ऐसे फायदे को पाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, इसमें नुकसान ही क्या पड़ता है। ये एक्सचेंज सौदा है तो एक्सचेंज करो। इस पुरानी देह में रखा ही क्या है? रोगी देह है, दुखी है, ये फलाना है, देखो अकाल मृत्यु। हम अगर इस देह से ममत्व निकाल करके और देह सहित देह के सर्व संबंध से ममत्व निकाल करके अभी हम बाप के अगर हो जाएंगे तो वो फिर हमको देह भी अच्छी मिलेगी और हमको सर्व संबंध भी अच्छे मिलेंगे। देखो लक्ष्मी नारायण का संबंध कितना अच्छा है, ऐसा संबंध मिले, पति पत्नी और बाप बेटे और सभी ऐसे, तो ऐसे संबंध मिले तो अच्छा है ना, तो अच्छा है। जिसमें हम भी सदा सुखी रहेंगे, इसमें तो दुख, इसमें तो सुख ही सुख है। राजा प्रजा सब अच्छे संबंध के हो जाएंगे। ऐसे मनुष्यों की हम राजा प्रजा होकर के सुख पाएं तो देखो कितना अच्छा सुख हो जाएगा। इसमें कभी ऐसा होगा कि कभी अन्न नहीं मिलेगा या कोई और दुख होगा, मम्मा ने कहा ऐसी कुछ भी बातें नहीं होगी। कुदरती आपदाएं भी कंट्रोल में होंगी, यानी सतो प्रधान होगी। कोई कभी ऐसा नहीं कि फ्लड्स हो गई या हमारा अन्न है वो चला जाए, कभी भी नहीं। ऐसा सतो प्रधान होगा, इसकी ताकत से प्रकृति भी पूरी सर्विस करती है, क्योंकि हमारे कर्म श्रेष्ठ हैं तो हमारी जो प्रारब्ध बनती है वो भी श्रेष्ठ बनती है। इसलिए बाप कहते हैं देखो तुम्हारे सब संबंध कितने अच्छे बनाता हूँ, सब सुख है तुमको, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई दुख नहीं। कोई दुख ना हो तो ये तो अच्छा है ना। ऐसे नहीं कि थोड़ा सुख हो फिर दुख हो फिर सुख हो। मम्मा ने कहा फिर उसमें तो सुख लगता ही नहीं है। धन होगा फिर कोई शरीर का अगर रोग होगा तो वो सुख लगेगा। पैसे, फिर लोग क्या कहते हैं अपन को कि पैसे में सुख नहीं है। एक उदाहरण दिया, मम्मा ने कहा धन होते भी तो दुखी ही होंगे ना। अच्छा धन होगा फिर बच्चा ऐसा नालायक होगा तो क्या फिर दुखी नहीं होंगे? हर तरह से एक दो में तो दुखी है ना। तो बाप कहते हैं बच्चे मैं अभी तुमको सब कंप्लीट देता हूँ जिसमें तुम सदा सुखी रहो, कोई दुख की बात नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्रात नहीं कि मरूंगा, कुछ करके जाऊं अपनी या अपना दीवा जगाऊं या अपना कुछ करके जाऊं, कोई भी चिंता नहीं। फिर कर्म श्रेष्ठ की जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध बनती है, उसमें ये भी नहीं कि हम कुछ करके जाऊं, अभी तो बहुत जन्मों का बनाया है ना, वो चलता रहता है, खाते रहते हो तो उसमें फिर वो भी चिंता नहीं। तो ये सभी चीजें बाप बैठ करके समझाते हैं कि एक बार मैं तुम्हारा इतना बना देता हूँ, इतना तुम्हें बल देता हूँ कि कई जन्मों तक तुम खाते और आराम से चलते रहो सब तरीके से। मम्मा ये बातें क्यों बता रहे हैं हमको? मम्मा इसलिए बता रहे हैं ताकि चलते चलते हमको सुस्ती नहीं आनी चाहिए, ताकि चलते चलते हम लोगों की बातों में नहीं आने चाहिए कि वहां जाकर के क्या मिलेगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा।
जैसे गृहस्थ की मुरली के लिए भी मम्मा ने क्या बोला था, अगर किसी की गृहस्थी को यहाँ अच्छा बनाने का ज्ञान दिया जाता है तो इसमें बुराई क्या है। इसलिए मम्मा हमें फायदे बता रहे हैं कि अगर हम डायरेक्ट भगवान के साथ सौदा करेंगे तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि भगवान का कोई ज्यादा फायदा हो जाएगा। उसका क्या फायदा होएगा हमसे पुराना ले करके। ये मम्मा ने तो बता दिया, शरीर हम पुराना देते हैं बाबा को। कैसा शरीर, दुखी और रोगी। संबंधी भी मम्मा ने बता दिए कैसे हैं। ऐसे बाबा को दे करके बाबा का क्या फायदा, फायदा तो किसका है। मम्मा ने कहा फायदा तो हमारा है कि हम बहुत जन्मों तक खाएंगे और आराम से चलते भी रहेंगे सब तरीके से। तो ये सब इतना फायदा मिल जाए तो इसमें तो अच्छा ही है ना। तो ऐसा फायदे का भी काम, ऐसा फायदे का भी सौदा करना है, ढीले नहीं रहना है। पर ये इतना सारा फायदा मम्मा ने कहा कब मिलेगा, जब सौदा भी तीव्र गति से दृढ़ता के साथ करेंगे, ढीला ना रहे। ढीला क्या होता है, जो मुरलियों में बाबा कहते हैं कि बाबा मेरा तो मेरा है ही, पर त्याग अपनों से कुछ नहीं होता, तेरा भी मेरा ही है, इनको भी तू ही सुधार। उसके लिए योग किसको करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। उनके नाम पर दान पुण्य किसको करना पड़ेगा, सेवा किसको करनी पड़ेगी, मानव सेवा, माधव सेवा, कल्याण की सेवा, जन सेवा, ये सब करना तो हमें पड़ेगा। क्योंकि मुरली का नाम ही है कर्म भोग से, कर्म भोग को कैसे हम समाप्त करें। तो मम्मा कह रहे हैं वो समाप्त होंगे कैसे, जब हम बाबा से सौदा करेंगे। तो ढीला रहना चाहिए नहीं, उसमें सुस्त रहना चाहिए कि ये एक्सचेंज सौदा सबसे अच्छा है। इसलिए परमात्मा को सौदागर भी कहते हैं, रत्नाकर भी कहते हैं, जादूगर भी कहते हैं। देखो कितना बड़ा जादू है ना इसका, क्या से क्या बना देता है। कहते हैं जादूगर कागज के नोट बना देता है, तो और पत्थर से पैसे बना देता है, तो कई ऐसी चीजें एक्सचेंज पे वो बना देता है। तो बाप कहते देखो मैं भी तो तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बना देता हूँ, क्या से क्या बना देता हूँ। तो ये जादूगरी हुई ना, सच्ची जादूगरी तो ये है। प्रैक्टिकल वो तो है टेम्परेरी। उससे क्या है, अगर ऐसे कोई साहूकार बने, कागज से पैसे बना लेवे, तो फिर तो उससे गवर्नमेंट को भी अच्छा फायदा हो जाएगा। पर ऐसा उस जादू से हो सकता है, क्योंकि वो टेम्परेरी है। सभी जादूगरों को इकट्ठा कर देवे और कह देवे कि हमारे लिए पैसा बना दो, काम चलता रहे। परंतु मम्मा ने कहा ऐसे काम चलता तो नहीं है ना। तो ये सब चीजें बैठ करके वो बाप अच्छी रीति से समझाते हैं कि बच्चे ये प्रैक्टिकल तुम्हारा जो बनता है वो सदा सुख पाने के लिए, तो अभी सदा सुख पाने की जो चीज मिली है उसको लेकर के और बाप से अपना सदा सुख प्राप्त करना है, तो ऐसे पुरुषार्थ में लगे रहो। मम्मा ने कहा इसमें कोई भी सुस्ती नहीं, कोई भी गफलत नहीं, कोई भी ठंडा पुरुषार्थ नहीं, तेज पुरुषार्थ। ये रफ्तार तेज चलनी चाहिए, ये अपना ध्यान रखना चाहिए। और अपने में कोई खामी हो, क्रोध की, लोभ की, मोह की या काम की, जो भी खामी हो, खामी तो समझते हो ना, जो भी अपने में बुराइयां हो वो बुराइयां निकालनी चाहिए, अपने में रखनी नहीं चाहिए। अगर कोई वीकनेस हो नहीं निकल सकती तो उसके लिए श्रीमत लेनी चाहिए। अपने पास आते हैं, वो उन्होंने बता दिया होता है कि ये कारण है जिसके कारण मेरा लोभ का विकार नहीं जा रहा। हमारी खुद की एक फ्रेंड बिल्कुल, और तो उसने सच सच बात बताई कि मेरे अंदर लोभ का विकार इतना है और इस विकार के चलते क्या हो रहा है मेरे जीवन में, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर मोटे रूप में तो मम्मा और बाबा की मुरली में आ गया कि इन पांचों विकारों से मुक्त हो जाओ, पर इतना बोलने से तो मुक्त नहीं होंगे ना। कैसे होंगे,
कितने टाइम में मैं खुद को कर लूंगी। मम्मा ने कहा अगर कोई ऐसी हमारी खामी या वीकनेस हो गई है जिसके मैं अधीन हो गई हूँ, मजबूर हो गई हूँ, नहीं हो रही है मुझसे वो वीकनेस खत्म, तो पर्सनली उसके लिए श्रीमत लो कि मेरे लिए क्या हो सकता है इसका इलाज। और फिर उसको दिया इलाज, जो बाबा के अकॉर्डिंग बाबा हमें बताते हैं बातें, हर एक के लिए अलग अलग है। तो फिर वो बताते हैं उस राय से फिर आत्मा की खामियां दूर होती भी हैं पर्सनल लेवल पर। मम्मा ने कहा फिर उसकी राय तो लो ना, राय मिलेगी कि इस खामी को तुम दूर कैसे करो। जैसे कोई पेशेंट होता है तो डॉक्टर से अगर कोई दवाई मिलती है, परंतु अगर फायदा नहीं पड़ता, डॉक्टर को बताएगा कि मुझे फायदा नहीं पड़ रहा, तो डॉक्टर उसको दवाई एक्सचेंज करके देगा ना, देगा ना। थोड़े दिन नहीं, थोड़े महीनों पहले मैंने क्लास में सवेरे मुरली में पूछा था कि बताओ सबका योग लगता है, तो बोल दिया एक दो को छोड़ करके सबने कि तो पूरा दिन ही बाबा याद रहता है। वो फिर थोड़े दिनों के बाद में जिन्होंने कहा पूरा दिन बाबा याद रहता है, उनको लगा कि ये तो हमने गलत बोल दिया, क्योंकि एक दो जिन्होंने बोला था ना उनको मैंने लास्ट में रोक लिया था कि आपने कहा ना योग नहीं लग रहा, तो आप ऐसा ऐसा करना आपके लिए। और उनसे पूछा क्यों नहीं लग रहा, क्या कारण है आपका, रूटीन क्या है, किससे मिल रहे हो, क्या बातें कर रहे हो, क्या दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने देख लिया, जिन्होंने कहा था हमारा पूरा दिन ही योग ही रखता है, बाबा तो हमारे साथ ही है। कुछ महीनों के बाद में फिर वो भी राय लेकर के गए कि हमारा योग नहीं लग रहा। अगर बात छुपाएंगे कि नहीं हमारा तो है ही नहीं ढीला पुरुषार्थ, हम तो है ही नहीं सुस्त, हम तो फास्ट ही हैं, फिर कभी भी डॉक्टर हमारा इलाज नहीं कर पाएगा। डॉक्टर को बताएंगे कि डॉक्टर साहब आपका ही पेशेंट हूँ पर दवाई असर नहीं कर रही है, तो मम्मा ने कहा डॉक्टर को बताएंगे तो डॉक्टर एक्सचेंज करके देगा दवाई कि हाँ आपके लिए ये सही रहेगी। तो अच्छा भाई, तुमको फायदा नहीं मिल रहा है तो चलो तुमको एक्सचेंज करके देते हैं, चलो लिक्विड से फायदा नहीं हो रहा है तो चलो तुमको इंजेक्शन देते हैं। बुखार में भी ऐसे होता है ना, कई अपन को बताते हैं कि गोली से फायदा नहीं हो रहा है तो एकदम जल्दी से चाहिए तो इंजेक्शन, लिक्विड से फायदा नहीं हो रहा है तो चलो तुमको भाई इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन से भी नहीं हुआ तो चलो भाई ये दूसरी दवाई। तो ये एक्सचेंज करेगा ना, तो दूसरी कोई मिल जाएगी, उससे फिर फायदा होगा। और तो कहाँ से मिलेगा, नहीं चलो ये डॉक्टर छोड़ो दूसरा ले लेंगे, उससे तो बहुत डॉक्टर्स हैं, एक को छोड़ेंगे दूसरे से ले लेंगे, इधर तो है ही एक ही, इसका इलाज करने वाला एक ही है, अथॉरिटी वो एक ही है, उससे ही होने का है। ऐसे नहीं कि होने का नहीं है, होने का उसी से ही है, परंतु कोई उससे अच्छी तरह से अपना इलाज करा तो लेवे ना। इसलिए बाप कहते हैं कि देखो देखो सब मुक्ति भी मैं ही देने वाला हूँ, जीवन मुक्ति भी मैं ही देने वाला हूँ, दोनों मैं ही देने वाला हूँ। चलो मुक्ति चाहो तो भी मेरे से, उसे मेरे से ही फायदा मिलेगा। इसलिए बाप कहते हैं कि बच्चे अभी मेरे से संबंध जोड़ने से तुमको फायदा ही फायदा है, नुकसान की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, नुकसान कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा भी है तो भी फायदा है, बहुत तो फायदा है ही, तो फायदा तो मेरे से ही मिलना है ना। इसलिए फायदा क्यों नहीं लेते हो, क्यों ढीले बनते हो। पुरुषार्थ ढीला नहीं रखना है, तो ये सभी चीजें जिसको बहुत अच्छी तरीके से समझते हो और अपने पुरुषार्थ को आगे रखने का है, इसको कहेंगे पुरुषार्थी। बाकी ऐसे नहीं कि हम पुरुषार्थ तो थोड़ा बहुत तो करते ही रहते हैं। मम्मा ने कहा नहीं, अगर मम्मा की मुरली देखो, उस दिन पहले दिन ही मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी दादियां क्लास कराती थी, जो हमारे सभी के फोन पर रिकॉर्डिंग भी है और उसके कैसेट भी है, पेन ड्राइव भी है, सब कुछ है। तो भाइयों की क्लास, दादियों की क्लास, वो प्रवचन को क्लास कहते थे, लेकिन मम्मा जब प्रवचन करते थे तो मम्मा का क्या होता था, मम्मा की मुरली होती थी। तो मुरली दो की ही मशहूर हुई है, एक बाबा की और एक मम्मा की। तीसरा यज्ञ में कोई नहीं हुआ जिसकी मुरली है, ऐसे नहीं होता। अच्छा, अब मम्मा को क्यों
कर्म के सिद्धांत के बारे में या पुरुषार्थ के बारे में मम्मा इतने अलर्ट होने की बातें करते हैं क्योंकि मम्मा बहुत कम उम्र में ही इन सभी बातों को अच्छे से समझ गए थे कि कर्म करना पड़ेगा, पुरुषार्थ ढीला सुस्त नहीं, पुरुषार्थ तीव्र करना पड़ेगा। और मम्मा का देखो समय से पहले किया गया पुरुषार्थ ही है जो मम्मा 17 साल की आई थी और 18 साल के अंदर मम्मा को बाबा सारी जिम्मेवारी देकर के कराची में सारी जिम्मेवारी देकर के बाबा का परिवार कश्मीर भी चला गया था कुछ समय के लिए। पीछे से सब मम्मा ने संभाला। 1 साल के अंदर अंदर मम्मा ने सब चीजों को समझ लिया था। तो वो ढीले पुरुषार्थ से नहीं होता, इस लैंग्वेज से नहीं होता कि हम कर तो रहे ही हैं, थोड़ा बहुत तो कर ही रहे हैं। मम्मा ने कहा नहीं, करना है तो फिर जितना ले लेना चाहिए ना उसका एम रख करके इतना सारा माल ले लो। और यही था, तभी तो मम्मा देखो कम आयु के अंदर ही बाबा से पहले संपूर्ण बन गए, बाबा के बाद आने के बाद भी। कारण था फास्ट, तो ले लो। तो मम्मा ने कहा कि बाबा से जितना भी हमको माल लेना है ना उसका एम रखो और वो ले लो, उसमें से हमको लेना है। ऐसे नहीं थोड़ा लिया ये भी अच्छा है, नहीं लेना, नहीं लेना तो जितना है ना उसमें से हमको ही लेना चाहिए। जितना चांस है इतना लेने का, फिर क्यों नहीं लेने, तो उसको कहेंगे लेने वाला अच्छा है। बाकी जरा सा ले लिया तो क्या लिया, वो तो कहेंगे अरे माल इतना है और तुम इतना ही लेते हो, अरे शायद तेरी किस्मत में नहीं है। देने वाला बिना ताले लगाए कोई चीज रखी हुई है उसने, जितना चाहे उतना ले लो, लेकिन वो लेने के लिए हड्डी हड्डी को लगाना पड़ेगा। नहीं तो फिर मम्मा ने कहा फिर क्या समझा जाएगा अगर थोड़ा सा ही लिया तो, कि किस्मत में नहीं है। उस समय ऐसा कहने में आता है कि किस्मत में नहीं है। तुम कोई कमबख्त हो, तुम्हारे आगे इतना वक्त आया, तुमने लिया इतना सा ही, तो कहेंगे अरे तुम्हारी तो शायद किस्मत में नहीं, ऐसा कहा जाता है ना। तो अभी बाप हमारे सामने इतना लाया है, कितना लाया है बताओ, कितना लाया है, कितना कितना इतना सारा। अभी बाप, मम्मा ने कहा अभी बाप हमारे लिए इतना लेकर के आया है और हम उसमें से जरा सा लेवें तो क्या कहेंगे, कमबख्त कहेंगे ना। ये कमबख्त ने थोड़ा सा ही बनाया, लेना है तो पूरा ले लेना है, ले ही लेना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि लेना तो पूरा, लेना तो पूरा, तो पूरा लेना नहीं तो पूरा। मम्मा ने कहा फिर उसको पूरा लेना है तो पूरा लो, बाकी लेने को पूरा लेना नहीं कहा जाएगा। फिर कई ऐसे भी माँ मूर्ख निकलते हैं माता पिता तो कुछ भी बोल सकते हैं अपने बच्चों को। थोड़े दिन पहले बंदर बोल दिया हमें, बंदरों की मैंने सेना ली है। तो क्योंकि कब, जैसे एक दिल्ली के अंदर एक बाबा गए हुए थे, क्लास चलती थी और वहां पर एक छोटी उम्र की माता थी तो वो भी जाती थी। वो भाई को इतना क्रोध था कि ये वहां जाती है, धारणाएं की बातें और सब बातें। और जब उसको पता चला कि इनका बाबा आया हुआ है तो वो आया। पहले दीदियों ने कहा कि नहीं आपको बाबा से नहीं मम्मा से मिलना है। मम्मा ने उसको बहुत समझाने की कोशिश करी कि मर्यादाओं का ये मतलब है, धारणा इसलिए भगवान आए हुआ आदि आदि, पर उसको भाई को मम्मा की भी बातें समझ में नहीं आई। फिर बाद में मम्मा ने ऐसे बोल दिया कि ठीक है कल सुबह मुरली होएगी, बाबा बैठेंगे। तो उस समय तो माना तुम बाबा से ही पूछना। और वो भाई बहुत गुस्से में आया कि आज तो पता नहीं क्या ही मैं इस बाबा का कर दूंगा, सब कुछ पूछ लूंगा आदि आदि। वो बहुत तोड़फोड़ करके गया था पहले दिन। तो अगले दिन वो मुरली में आया, बाबा संतरी पर बैठे हैं और बाबा मुरली चला रहे हैं। उसको ब्रह्मा बाबा भी समझ में नहीं आया, मम्मा की बातें भी समझ में नहीं आई, दीदियां मतलब उसमें तो वो दादियां थी जो हमारे ऑलराउंडर दादी और ये सब रहते थे, कुछ समझ में नहीं आया। बाबा ने, बाबा मतलब ऑलमाइटी शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के मुंह से जो उस समय मुरली चलाई
मुरली के अंदर बाबा ने ऐसे बोल दिया कि तुम ही तो दुर्योधन हो, तुम ही तो दुशासन हो। वो सब दुशासन है जो चीर हरण करते हैं। वो भाई जोर जोर से रोने लगा कि बाबा ने ये मेरे लिए कहा है कि मैं हूं वो दुशासन, और फिर वो बाबा का भी पक्का बच्चा बन गया। तो शिव बाबा ऐसी चीजें कर देते थे। तो ये किसी भी प्रकार की मूर्खता अब हमको नहीं करनी है, क्योंकि मूर्ख तो हम पहले ही थे। ऐसे मूर्खों को भगवान ने थोड़ा समझदार बनाया है। समझदार बनने के बाद में भी अगर भगवान से लेने में हम सुस्ती और ढिलाई दिखाएंगे तो फिर उसको मूर्ख थोड़ी ना कहा जाएगा, उसको तो थोड़ा ज्यादा वाला मूर्ख कहा जाएगा। तो मम्मा ने कहा कि कई ऐसे भी महामूर्ख निकलते हैं, इसको फिर कहेंगे महामूर्ख। मूर्ख तो पहले ही थे। जो समझते हैं इतना सा ले ले रहे वो भी अच्छा है ना, ऐसे नहीं। तो ना मूर्ख तो पहले ही है। फिर हम माया के संग में खो बैठे हैं, परंतु मिली हुई चीज को भी कहें चलो भाई इतना ही ले लेते हैं। मम्मा ने कहा ये बात ठीक तो नहीं है ना, परंतु बाप फिर समझाते हैं कि इतने में खुश नहीं होना, तो ना महामूर्ख बोलो ना कमबख्त बनो। समझा, ऐसा नहीं बनना है। इसलिए अपनी समझ को अच्छी तरह से रख करके अपना पुरुषार्थ करो, ऐसा पुरुषार्थ करते आगे बढ़ो। अच्छा, आप लोगों का टाइम हुआ, चलो आज देखो बाबा की टोली आई है। मालूम है बाबा ने टोली भेजी बेंगलोर वासियों के लिए। दिल्ली से एक आया तो वो भोग ले आया। तो देखो बेंगलोर वासियों को बाप दादा कितना याद करते हैं, कितना प्यार करते हैं। आप लोगों के लिए बाबा ने टोली भेजी है दिल्ली से, इसलिए आज हम खिलाते हैं आप लोगों को बाबा की टोली। बाबा ने प्यार से भेजी है, फिर हम भी प्यार से खिलाएंगे ना। आज हम खिलाते हैं, ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर हमारी ये मुरली भी कंप्लीट होती है। तो कर्म भोग को समाप्त करने की विधि है अच्छे कर्मों को बनाना। दूसरा, जो भी हमारा पुराना है वो सब बाबा के साथ एक्सचेंज कर लेना, तभी जो पिछले कर्म भोग हम भोग रहे हैं वो चुकतू हो सकते हैं, नहीं तो वो होना थोड़ा मुश्किल है। और उसको चुकतू कराने के लिए फिर पुरुषार्थ भी कौन सा करना है, तीव्र पुरुषार्थ करना है। मम्मा ने कहा जब बाबा झोली भरने ही आया है तो झोली इतनी भर लेनी है कि आराम से खाते रहें और आराम से कई जन्मों तक चलते रहें। तो वो चांस अभी ही है। और ये मुरलियां तो 1965 की है, लगभग उसके नजदीक की है। मतलब आज से 61 साल पहले की ये मुरलियां हैं। तब मम्मा ने कहा था कि बाबा देने आया, भर लो। उसके बाद तो आज बाबा के लाखों बच्चे हो गए हैं लेने वाले। हम कहाँ हैं? हमारी सीट, कौन सी सीट पर बैठे थे, अभी पीछे वाली सीट पर पहुंच गए पुरुषार्थ करते करते, कि अच्छा पुरुषार्थ करते करते हम आगे वाली कुर्सियों पर बैठ गए हैं। तो वो सब हमारे पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। लास्ट में आज की मुरली से आपको एक ही बात बताती हूँ कि एक बहुत अच्छे बुद्धिमान टीचर हैं, अपने पूरे विश्व के टॉप क्लास के टीचर हैं। तो वो कलेक्टेड है, IAS। तो उनका जब इंटरव्यू लिया गया तो उनसे पूछा कि आप इतने मुश्किल परिस्थितियों के अंदर भी, घर के मुश्किल हालातों के अंदर भी आप कैसे IAS बने, और आप बाकी इन सभी स्टूडेंट्स को जो कलेक्टर बनने वाले हैं इनको आप क्या बताना चाहेंगे। उन्होंने बोला मैं हमेशा एक ही बात सोचता था, जब भी कहीं जाना होता था, टीवी के साथ में टाइम खराब करना होता था, या दोस्तों के साथ में घूमने फिरने की बातें आती थी, या परिवारों की, मन तो बहुत करता था, मन तो मेरा बहुत करता था सब कुछ करने के लिए। लेकिन मैं खुद को एक ही बात बोलता था कि मेरा 10 मिनट खराब करना और मैं 100 स्टूडेंट से पीछे हो जाऊंगा, क्योंकि भारतवर्ष के कई सारे बच्चे उस समय कलेक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर मैं 10 मिनट इसमें टाइम वेस्ट किया, मोबाइल में या टीवी में जिसमें भी, तो मैं 100 बच्चों से बिना कुछ करे भी पीछे हो जाऊंगा। 100 बच्चे मेरे से आगे निकल जाएंगे। क्या ये बात हमारे पर लागू नहीं होती? ये विश्वविद्यालय बाबा ने खोला है विश्व का मालिक बनाने के लिए, और विश्व के 130 देशों के लोग जो हैं
वो बाबा की ये वाली पढ़ाई पढ़ रहे हैं, मुरलियां या पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हमारा 10 मिनट का ढीला पुरुषार्थ और हमसे कितने ब्राह्मण आगे निकल जाएंगे हमको पता भी नहीं चलेगा। ब्राह्मणों के आगे निकलने में कोई नुकसान नहीं है, हमारा ही आत्मा भाई है, निकलो सब आगे निकलो। नुकसान तो यहाँ पर हो जाता है कि वो अपने पुरुषार्थ से आगे चले नहीं, मेरे ढीले पुरुषार्थ ने उनको आगे कर दिया। समझे आप इस बात को? आगे की लाइन खाली पड़ी है, मानो आगे की लाइन खाली पड़ी है, मैं ही आकर के पीछे वाली रो में बैठ गई, तो मेरे ढीले पुरुषार्थ ने देरी से आने वालों को भी चांस दे दिया कि तुम आगे बैठो। बिल्कुल उनका पुरुषार्थ नहीं था कि वो जल्दी आकर के बैठे। कईयों का तो पुरुषार्थ होता है, लेट भी आएंगे तो भी अपनी जगह आगे की तरफ बनाएंगे। आज एक बहन आई थी, उसने यही बात बोली कि मैं सक्सेस हुई, उसका एक कारण ये भी था कि मैं कभी पीछे नहीं बैठी, मैं हमेशा पहली लाइन में बैठी। लेट होती थी तो भी कहाँ बैठती थी? पहली लाइन में। अब ये तो इन सीटों की बात है जो स्थूल बातें हैं, पुरुषार्थ में भी ये बातें याद रखनी है कि मेरा ढीला पुरुषार्थ केवल मुझे पीछे नहीं करेगा लेकिन कईयों की सीट को फिक्स कर देगा। तो ऐसा करुणा निधि हमको खुद का भला करना है पहले। और कल की मुरली बहुत अच्छी है, कर्मों की गति, कर्मों की गति। तो ये मुरली हम कल सुनेंगे, पेज नंबर 221। अच्छा, ओम शांति।